दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर है कि आतंकवाद का पर्याय बन चुका नक्सली हेडोबा का आज एनकाउंटर हो गया है और उसकी पत्नी समेत कुल 6 लोग मारे गए हैं। और इससे जो सरकार की एक मंशा है कि इस देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मित्रों, आपको याद होगा कि इस देश में जब लाल कॉरिडोर बना था नेपाल से लेकर और आंध्र प्रदेश तक, लगभग 116 जिले इसमें थे, नक्सल प्रभावित जिले। और अब उन जिलों की संख्या घटकर करीबन 5-6 रह गई है। और वो भी अभी 26 मार्च जैसे था कि मार्च 2026 तक उसको खत्म कर देना है, तो उस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। देखिए, ये जो नक्सल आंदोलन है, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका मकसद क्या था? तो ये नक्सलें हैं बेसिकली जब सीपीआई और सीपीएम जब अलग बने, सीपीआई से सीपीएम बनी 1963 में। और उसके बाद इसमें से एक 1967 में एक और संगठन बना, सीपीआई एमएल। तो सीपीआई एमएल वही माओवादी बना, उसका एक संगठन अलग हुआ और उसमें जो दो लोगों की बड़ी भूमिका रही है, एक चारू मजुमदार की और एक कानू सान्याल की। इन दोनों ने मिलकर नक्सलबाड़ी में, यानी जो वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था किसानों का। तो उसका नाम नक्सली आंदोलन पड़ गया। तो वहां से उन्होंने किसानों के फेवर में, यानी किसानों की जो जमीन एक्वायर होती थी उसके खिलाफ वो आंदोलन करते थे। और वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और आगे छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तक चला गया। कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी कुछ जिले थे, कुल मिलाकर 116 जिले थे। तो इनका मकसद, इन्होंने फिर अपना मकसद बदल दिया। अब ये आदिवासियों की और जो किसान है उनकी आवाज बनने के बजाय ये एक्सटॉर्शन करने लगे, लोगों से लूट खसोट करने लगे। जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, उनसे वसूली करने लगे। और सरकार को ये कोई काम नहीं करने देते थे, ना सड़क बनाने देते थे, ना स्कूल खोलने देते थे, और ना ही मोबाइल टावर, कुछ भी नहीं। तो फिर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने नक्सलवाद के लिए एक स्कीम भी निकाली थी कि जहां जहां नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां कुछ काम करना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, मोबाइल टावर खोलने चाहिए। लेकिन उन्होंने जो जो काम करता था उन लोगों की हत्याएं कर देते थे। और उन्होंने जो बड़ी बड़ी हत्याएं की थी, जो हमारे जवान हैं, जवानों को उन्होंने मारा। उसकी जो कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं उनको मैं आपको बताता हूँ कि 2007 में बीजापुर में रानी बोदली हमले में 55 जवान शहीद हुए थे। और 2010 में ताईमेटला हमले में 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, इनके जो नक्सलियों के। और खासकर उनका उनका जो लीडर था, यही हेडमा था। और 2013 में झीरम घाटी में नरसंहार हुआ था, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ही चली गई थी। जितने बड़े लीडर थे कांग्रेस के, चुनाव का माहौल था, वो सारे मारे गए थे। और 2021 में टेकुलगुड़ेम में 22 जवान शहीद हुए थे। तो ये लगातार ये इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। और उसके बाद जो हिडमा है, उस पर एक लाख 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख, महाराष्ट्र ने 50 लाख, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने 25-25 लाख रुपए के, मध्य प्रदेश ने 15 लाख रुपए का नाम रखा हुआ था। तो हिडमा इतना बड़ा ये हो गया था कि ये आतंकवाद का पर्याय हो गया था। तो इसको सरकार चाहती थी कि किसी भी तरह से ये जिंदा या मुर्दा इसको लाए और ये मारा जाए। लेकिन अब जब ये पकड़ में नहीं आ रहा था, इसके पीछे लगी हुई थी और ये अपनी पत्नी को लेकर, साथ साथ इसकी पत्नी रहती थी। और ये फिर जब कल सुबह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये जब मुठभेड़ हुई, तो उसमें पत्नी भी इसकी मारी गई। उसमें 6 बड़े लोग भी इसमें मारे गए। इसमें गृह मंत्री का बयान आया है कि हमने इसको टारगेट रखा था 30 नवंबर तक हिडमा को या तो सरेंडर करना है या मारना है। तो ये सरेंडर नहीं किया। और अब इसको हमारे सुरक्षा बलों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने और जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, उनके जरिए उन्होंने इनको मार डाला। अब ये कहना है इनका कि ये घात लगा के हमला करता था, हमेशा हिडमा घात लगा के हमला करता था। बड़े बड़े इसने ऑपरेशन ने दिए। तो अब इसमें इसकी जो माँ है, इसकी माँ लगातार कह रही थी कि इसको इसको किसी तरह से तुम सरकार को सरेंडर कर जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी। और लेकिन माना नहीं। तो अब उसकी माँ ने एक जो उसकी माँ से जब लोगों ने पूछा कि भाई, माहौल कैसा चल रहा है, तो उसने
इस सच्चाई से अनजान थे पूरा गांव, प्रशासन और एक शिविर में था। जैसे ही खबर इंटरनेट मीडिया पर आई तो हिडम्बा की तस्वीरें ग्रामीणों तक पहुंची तो एक सहज सन्नाटा इसमें छा गया था। और उसकी माँ ने फिर इस बात में पुष्टि कर दी कि हाँ भाई वो जो मारा गया। तो ये एक साल में 10 शीर्ष आतंकवादियों को ढेर किया गया, जिसमें 19 जनवरी को जयराम, 21 अप्रैल को विवेक मांझी, 21 मई को बसवा, 5 जून को सुधाकर, 18 जून को उदय, 21 सितंबर को मनोज और 14 सितंबर को सहदेव। तो दरअसल मित्रों इसको एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नक्सलवादी है, ये नक्सलवादी जो है ये अब केवल नक्सल जंगल तक सीमित नहीं रहे। अब ये अर्बन नक्सल हो गए, जो एमपी बन गए, एमएलए बन गए हैं, मुख्यमंत्री तक नक्सली बन गए। और अब ये सिविल सर्विस में आ रहे हैं, इनको सिविल सर्विस में डाल के ताकि सिस्टम का पार्ट बने। ऐसे ही आतंकवादियों को भी यही हो रहा है कि वो आतंकवादी अब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और प्रोफेसर बन रहे हैं। नक्सली कितने सारे प्रोफेसर हैं। और अब ये सिविल सर्वेंट इनको कुछ यूनिवर्सिटियां फ्री में आईएएस आईपीएस बनाने का काम कर रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो आतंकवाद है उसको खत्म करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है। तो सरकार का टारगेट है कि इनको 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो आतंकवाद है, आतंकवाद भी जाएगा। अभी आपने देखा जो लाल किले पर जो हमला हुआ था और उसमें जो लोग पकड़े गए, उसमें कुछ डॉक्टर का नाम आया है, एक यूनिवर्सिटी का नाम आया है। उस यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है उनको भी अरेस्ट किया, पुलिस ने पूछताछ की है। वो सच्चाई क्या है ये तो पूछताछ के बाद ही पता लगेगा जब कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन चीजें तो बहुत गड़बड़ हो रही है। उन गड़बड़ों को दूर करना है तो कठोर कदम तो उठाना पड़ेगा जो सरकार ने उठाई है। मित्रों अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।